एक ऐसी जगह जहाँ लोग जाते तो हैं लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं आते। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों की धड़े मिलती हैं। सर तो कटा हुआ रहता है, मतलब सर रहता ही नहीं है, सर गायब हो जाता है, सिर्फ कटे हुए धड़ रहते हैं। इस वैली में लोगों को अजीब अजीब साए दिखते हैं, रहस्यमय तरीके से जीव दिखते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर दिखते हैं जो खूंखार और बड़े विचित्र रहते हैं। यहाँ पर रात होने पर लोगों को अजीब सी बेचैनी होने लगती है और फिर रात में सोने के बाद इन लोगों का मर्डर हो जाता है, मतलब सर गायब हो जाता है और सिर्फ धड़ बचा रह जाता है। तो बिना देरी करते हुए इस जगह के बारे में जानते हैं और ये इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जिस वैली की मैं बात कर रहा हूँ वो नहानी वैली है, परंतु उसका निकनेम हेडलेस वैली पड़ गया। हेडलेस क्यों पड़ गया इसका आगे हम चल के विस्तार से जिक्र करेंगे। हेडलेस वैली नॉर्थ साउथ कनाडा में फैला हुआ है और 500 किलोमीटर वेस्ट में है येलो नाइफ के। यह वैली मैकेंजाई माउंटेन में है। हेडलेस वैली 11,600 स्क्वायर माइल एरिया में फैला हुआ है। तो यह वैली बहुत शांत और एकदम नेचर से भरपूर है। यहाँ विजिट कर सकते हैं हम छुट्टियों में, लेकिन परंतु यहाँ पर ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसमें इंसान मरा हुआ मृत मिला और उसके सर गायब हो गया था और सिर्फ धड़ बचा हुआ था। तो ये बहुत डरावनी जगह है। और शुरू करते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। कहानी की शुरुआत एक आदिवासी कबीले से होती है जिसका समय तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन इसकी कहानी भी बहुत खतरनाक है। लोगों को एक बात मैं बताना भूल गया, नहानी घाटी में एक नहानी नदी भी बहती है और सारा काला कांड वहीं पर ही होता है। नाहा नदी के किनारे नाहा कबीले वाले बसते थे और ये लोग बहुत ही खूंखार और युद्ध करने वाले लोग थे। जब देखो तब खाने के लिए पीने के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन अचानक से यह लोग गायब हो गए रहस्यमय तरीकों से। अपना झोपड़ा उपड़ा जैसा था वैसा रह गया और फिर ये लोग अचानक से गायब हो गए, रहस्यमय तरीके से लोग विलुप्त हो गए। मैं आता है 1906 का। यहाँ पर लोग नदी में बहुत सारा सोना निकालने का ट्रेंड चल रहा था और लोग नदी से सोने इकट्ठा करके अमीर बनने चाह रहे थे। 1906 में नहानी वैली में नहानी नदी के पास मेटिस वंश के दो भाई विली और फ्रैंक मैकलियोड सोना खोदने आते हैं और यहाँ पर उनको सोना तो मिलता है या नहीं मिलता है ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें एक चीज़ ज़रूर मिलती है और वो है मौत। 1908 में एक खोज दल उन्हें खोदने गई थी और उनका शव मिला, एकदम कंकाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उनको सोते समय मारा गया और उनका सर गायब हो चुका था और सिर्फ धड़ ही मिला। 1917 में एक और लाश मिलती है, मार्टिन जोगेसन ये अनुमान से बताया जा रहा है, और ये लाश का भी सर कटा हुआ था और ये बताया जा रहा है कि इसका लाश जला हुआ भी था, इसके कैबिन में पड़ा हुआ था। 1906 से लेकर 1940 तक यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं हुई। उसके बाद भी बहुत सारी रहस्यमयी घटनाएं हुई, लेकिन 1906 और 1940 के बीच में बहुत खतरनाक और ये गर्दन काटने वाली, खोपड़ी काटने वाली घटनाएं ज़्यादा प्रचलित हुई। 1927 ईस्वी में यहाँ पर एक और घटना हुई। यूकोन फिशर नामक एक फिशर मतलब मछली बेचने वाला युवक यहाँ नहानी नदी में गायब हो गया। यहाँ पर लाश मिली और उसका सर कटा हुआ गायब हो गया। 1928 में वेगस हॉल नामक खोजकर्ता यहाँ तक कि खोदने वाले भी गायब हो चुके हैं और उनकी लाश आज तक कभी नहीं मिली है। 1931 में एक और लाश मिली और अनुमान के मुताबिक फिल्स पावर नामक शख्स का लाश था और उसकी लाश भी जली हुई थी और धड़ से सर गायब था और धड़ ही बचा हुआ था। 1926 में एनी लाफ्ट्रे नामक महिला गायब हो गई नहानी नदी में और उसकी शव बरामद हुई, वो भी बिना सर के। 1906 से लेके 1940 ईस्वी तक उसमें कम से कम 40 से 50 ऐसे घटनाएं घटी हैं जो रहस्यमय और भूतिया घटनाएं जैसी लगती हैं, बहुत ही भयानक और एकदम खतरनाक लगती हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोई सोने की लालच में इतने लोगों को मारता है? अगर इतने लोगों को मारता है तो सिर्फ सर ही क्यों काट के लेके जाता है? और फिर अगर ये भूतिया घटनाएं हैं तो भाई
सच में बहुत ही भयानक है और उसने कम से कम 50 से 60 लोगों को अपना शिकार बनाया है और जिसने भी किया है बहुत ही भयानक तरीके से मारता है, वो भी रात के समय ही। तो हो गई वैली की बात। अगर रियल लाइफ मतलब सच्ची घटना जो भूतिया वाली एकदम खतरनाक, सच में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है जिसके अंदर 6 आत्माएं हैं। सच में ये लास्ट वाली वीडियो पे क्लिक करें और एकदम बहुत ही बढ़िया एकदम भूतिया रियल घटना है, उसको देखने आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ये वाली वीडियो चेकआउट करना ना भूलें।